अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 का जो सेकेंड हमारा टॉपिक है, हमारा ये सेकेंड लेक्चर है तो सेकेंड ही टॉपिक है करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, उसको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के एटम्स में हमने पढ़ा है कि मेटल्स के एटम्स में जो सबसे आखिरी वाला शेल होता है, जो सबसे आखिरी वाला ऑर्बिट होता है, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उस वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की जो गिरफ्त है या न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होती है या वीक होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स या सबसे आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत वीक होती है। इतनी वीक होती है कि रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो इस एटम को जो है वो छोड़ देते हैं, यहां से वो निकल जाते हैं और वो बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या थर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यही करंट प्रोड्यूस करते हैं कंडक्टर्स में, इसलिए हम इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, किसी भी मेटल वायर का एक छोटा सा पीस हमने ले लिया और उस पीस को हमने यहां पर डिस्कस करना है। ये पीस आपके सामने हमने बनाया है। इस मेटल वायर के इस पीस में आपको एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। तो बच्चों, ये जो ब्लू हैं ये एटम्स हैं और जो रेड हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देख रहे हैं कि अच्छा, ये क्रॉस सेक्शन मैंने एक सेलेक्ट कर लिया इस वायर का। अब देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट जाते हैं इस क्रॉस सेक्शन में से पास होकर, उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट आ जाते हैं। तो नेट ट्रांसपोर्ट जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, वो जीरो है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, इसके बावजूद कोई करंट नहीं है, क्योंकि करंट उस वक्त होता है जब नेट ट्रांसपोर्ट या नेट फ्लो होता है चार्जेस का। तो यहां पर नेट फ्लो नहीं है, रैंडमली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और जितने इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आ रहे हैं उतने ही लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो कोई नेट ट्रांसपोर्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स का रूम टेम्परेचर पर जो मोशन होता है मेटालिक कंडक्टर्स में, जिस तरह ये वायर हमने ली है, इसमें ये मोशन बिल्कुल ऐसे है जैसे एक गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है एक जार के अंदर। मसलन हमारे पास एक जार है और उस जार में आप कोई गैस भर लें, तो आप देखेंगे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मोशंस उस गैस जार के अंदर कैसे होंगे, रैंडम मोशंस होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही मोशंस हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के। और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है बच्चों, इसको हम थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड भी बोल सकते हैं, ये तकरीबन 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड तक होती है, काफी हाई स्पीड है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने इसी कंडक्टर को, ये जो कंडक्टर हमारे पास है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को हमने देखा। ठीक है, हमने इसको विदाउट, जब तक हमने इसे किसी बैटरी के साथ या किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया था, तो आपने देखा इसमें कोई नेट करंट भी नहीं था। उसकी वजह भी हमने देख ली कि कोई नेट ट्रांसपोर्ट जो है वो चार्जेस का नहीं था। अब इसी वायर को हमने कनेक्ट कर दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ, एक बैटरी के साथ। अब बैटरी क्या करेगी, कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल को चेंज कर देगी। यहां पर ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, और इस पूरी वायर में हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पर एक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो उन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी। अब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव नहीं करेंगे, बल्कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। और कैसे मूव करेंगे, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करेंगे, और यही हम डायरेक्शन लेंगे करंट की। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि रैंडम मोशन नहीं है, बल्कि नेट ट्रांसपोर्ट यहां पर चार्जेस का हो गया है। अब चार्जेस लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ इस क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहे हैं। अब इस वायर में एक नेट करंट एस्टैब्लिश हो गया है। बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन
यहां तो आपको लग रहा है कि शायद बहुत स्मूथली मूव कर जाते हैं, लेकिन जब ये पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जब आप बैटरी से अटैच कर देते हो इस वायर को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरी साइड तक जाते हुए रास्ते में एटम्स के साथ इनके बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं। उन कोलिजन्स के नतीजे में इलेक्ट्रॉन पर हालांकि फोर्स लग रही है और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स होते हैं और उन कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बहुत ही कम रह जाती है। ठीक है, एक एवरेज उनकी जो स्पीड है जिसको हम ड्रिफ्ट स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है, वो ड्रिफ्ट स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो तकरीबन 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है। बहुत ही कम स्पीड है। चूंकि ये ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम क्यों है, इलेक्ट्रॉन अब जो है सारे के सारे मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, लेकिन उनके बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं और उन कोलिजन्स की वजह से उनकी जो स्पीड है वो एक एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करना है तो रास्ते में कोलिजन्स की वजह से उनकी स्पीड में फर्क आ जाता है, कम ज्यादा हो जाती है। तो हम एक एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे और वो जो एवरेज स्पीड है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। उस कांस्टेंट स्पीड को या उस यूनिफॉर्म स्पीड को हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। ये ड्रिफ्ट स्पीड एवरेज स्पीड भी होती है इलेक्ट्रॉन्स की और उसके साथ साथ ये कांस्टेंट भी होती है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम ड्रिफ्ट स्पीड है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और ये करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो इतनी कम क्यों है। हालांकि उससे पहले जब वो थर्मल मोशंस में थे, उससे पहले जब वो मूव कर रहे थे तो उनकी स्पीड 10⁻6 थी, उससे अचानक 10⁻³ कैसे होगी। तो बच्चों उस वक्त कोई नेट ट्रांसपोर्ट नहीं था चार्जेस का। हम हर इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल स्पीड जो है दो कोलिजन्स के दरमियान वो हम बता रहे थे, तो हम बता रहे थे वो 10⁻6 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम एक एवरेज स्पीड बता रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो है मतलब वो एक या दो इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, हम ऑन द एवरेज बता रहे हैं। तो वो जो एवरेज स्पीड है वो इतनी बनी है 10⁻³ अच्छा, अब यहाँ पर आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जिस तरह एयर होती है, हम बताते हैं कि जी एयर की स्पीड है 10 km/h, इतनी स्पीड से एयर चल रही है। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एयर के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड 10 km/h है। उनकी स्पीड कम ज्यादा भी हो सकती है। एयर मॉलिक्यूल्स की हो सकता है कि उनकी स्पीड 1000 km/h हो, लेकिन हम जब एयर की स्पीड बता रहे हैं तो हम ऑन द एवरेज स्पीड बता रहे हैं एयर मॉलिक्यूल्स की मिलाकर। तो ऑन द एवरेज स्पीड जो है वो 10 km/h। तो बिल्कुल ऐसे ही करंट के साथ है। जब आप ड्रिफ्ट स्पीड बता रहे हैं तो वो ड्रिफ्ट स्पीड एक एवरेज स्पीड है, वो 10⁻³ है। लेकिन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है कोलिजन्स के दरमियान जो है वो इससे भी ज्यादा हो सकती है, वो 10⁻6 भी हो सकती है। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया है। करंट थ्रू आ मेटालिक कंडक्टर किस तरह से होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जिनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप यकीनन कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।